वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं। वरुण पुरोहित, तुहिन सिन्हा जी ने एक बहुत पैनी सी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सलमान खुर्शीद जी ने कहा है कि क्या अब देशभक्त होना इस देश में इतना मुश्किल है। ये कहकर के क्या जो कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं, सलमान खुर्शीद उन्हें देशद्रोह कहना चाह रहे हैं क्या, देशद्रोही कहना चाह रहे हैं क्या? अनुराग जी, दो तरह की बातें हैं। सब अपने अपने जिनके जो मानसिक के अपनी मानसिकता, अपनी बौद्धिकता के अनुसार सब अपने व्यूज प्रकट करते हैं। अब सलमान खुर्शीद जी का मैं ये भी कह सकता हूँ, सवाल पूछना देशद्रोह क्या? इतना मुश्किल हो गया मोदी काल में कि आप सवाल पूछते तो देशद्रोही हो जाते हो, पाकिस्तान हो जाते। तो दोनों पक्ष हैं दोनों चीज के। अब जो कांग्रेस की वर्तमान अरे वरुण पुरोहित जी, जरा मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर्स देखिए जो दिन भर गाली देते हैं सवाल पूछने के नाम पर। कुछ मुश्किल नहीं है इस सरकार में, कुछ मुश्किल नहीं। मैं ताल ठोक के मैं सरकार से रोज सवाल पूछता हूं। अभी अभी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को, विजय शाह को बाहर करना चाहिए पार्टी से। और क्या और आप क्या चाहते हैं? ये फेक न्यूज मत फैलाइए मेरी डिबेट में कि मोदी सरकार में सवाल पूछना या आपत्ति दर्ज कराना प्रतिबंधित है या बोल के लब आजाद है तेरे वाली गैंग वाला मामला मत कीजिए यहां पर। नहीं, मैं नहीं कर रहा ना, फेक नैरेटिव उठा रहा है। यही करते हैं, पाकिस्तानी है, राष्ट्रद्रोही है, ये है। कोई सवाल पूछता है तो आप कैसे कह सकते हो किसी को पाकिस्तानी, राष्ट्रद्रोही? अगले का जो मैंने आपको कहा ना, बौद्धिकता मानसिकता के अनुसार जो अच्छा, पाकिस्तानी सांसद, पाकिस्तानी मंत्री जो कांग्रेसियों के ट्वीट्स और उनके एक्स पर पोस्ट अपनी संसद में पढ़कर सुनाते हैं, उससे वो तो इल्म है ना आपको, वो तो देखते हैं आप। अनुराग जी, अगर मोदी जी के लिए पक्ष में दिखा दें पाकिस्तान के, मोदी जी को आप पाकिस्तानी कहने लग जाओगे? क्या कह दोगे साहब वो नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल तोड़ के चले गए? इतना विवेक है मेरे अंदर, इतना विवेक है मेरे अंदर। मैं किसी एजेंडे का शिकार नहीं होता सर। आपको आप पे प्रश्न नहीं उठा रहा, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ। हाँ। हर आदमी अपने हिसाब से अपने व्यूज रखता है। अब बोरा जी बैठे हैं, उन्होंने, उनका अनुभव इतना लंबा है तो वो अपने हिसाब से पक्ष रखेंगे, मैं अपने हिसाब से पक्ष रख रहा हूँ सबका। रामकृपाल सिंह जी इतने सीनियर हैं तो उनको इतना अनुभव है तो वो अपने हिसाब से अपना पक्ष रखेंगे। मैंने कहा ना कि किसी का, अब जब कांग्रेस की वर्तमान स्थिति, वो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस की 20 साल से जो है एक इमेच्योर एक्सपेरिमेंट्स कांग्रेस के साथ किए जा रहे हैं, उसको मैं अपरिपक्व जो है परीक्षणों का हिंदी में संज्ञा दे रहा हूं। जो कांग्रेस पार्टी का जो पूरा ढांचा स्ट्रक्चर है, जो अभी तुहिन जी ने इंदिरा जी का नाम लिया, अब नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी तक कांग्रेस क्यों इतनी मजबूत थी? उनके जो आइडियोलॉजी थी, उनके व्यूज थे, गांधीयन थॉट था, उससे डेविएट हो गए। आज थर्ड फ्रंट की राजनीति करने लग गए। तो थर्ड फ्रंट की राजनीति करोगे तो थर्ड फ्रंट जितनी सीटें आएंगी, तो वो चीज समझने की कांग्रेस को आवश्यकता है। और जहां तक बात है डेलीगेशन का, डेलीगेशन चला गया, उसके बाद राजनीतिक सूझबूझ और गहराई का परिचय विपक्ष को देना चाहिए था। तुरंत ये सब चीज को अपने रोक लेते। आप आते, संसद की जो मांग कर रहे हैं सत्र की, वो मांग बिल्कुल जायज थी और वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने नहीं मानी। संसद सत्र बुला लेते, 2 दिन का भी इमरजेंसी सेशन, तो ये सब प्रश्न नहीं होते, फिर चिल्ली पिल्ली काम शुरू नहीं होते। अब जो मांग कर रहे हैं, अब तो मानसून सेशन ही आने वाला, ये मांग करनी चाहिए अब तो कि मानसून सेशन को जल्दी बुलाया जाए, 15-20 जुलाई की बजाय 1 जुलाई 2 जुलाई से बुलाया जाए। तो ये थोड़ा सा विपक्ष की जो राजनीतिक गहराई, चेतना की जो बात मैं करता हूं, उसमें थोड़ी सी कमी है, इसलिए ये सारी व्यवस्था हो रही है। और जहां तक मोदी सरकार की बात है, वो भी एक हठधर्मिता पाले हुए कि विपक्ष की बात माननी नहीं है। अच्छा, लेकिन राजनीतिक चेतना इतनी है कि ये पूछ लो कितने रफाल गिरे। मैंने वही तो आपको कहा कि राजनीतिक चेतना और सूझबूझ और गहराई का अभाव है। तो संसद में पूछना चाहिए। आप एक लेटर लिख सकते थे, या आप जाके डिफेंस मिनिस्टर से बात कर सकते थे। कैसी खबरें CNN में, फ्रांस के चैनल कर रहे हैं, ये क्या बात है? ये चीजें तो सार्वजनिक रूप से थोड़ी उठानी चाहिए। वही तो चेतना की बात है। दूसरी, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर की जो बातें आप कर रहे हो, यही भारतीय जनता पार्टी, शशि थरूर जब मोदी जी को बिच्छू कहते थे, जब कितना उनके पीछे पड़ गए थे, ये सलमान खुर्शीद जब कहते थे सोनिया जी रोई, तो उनका विश्वसनीयता मान ली। ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस भाई, वो अभी भी कांग्रेस में ही है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो अभी भी हैं वो। लेकिन सवाल ये, वो लगातार कह रहे हैं कि देश के मसले पर हम सब एक हैं। वो सब एक है, दिखाया सबने, पूरे देश ने दिखाया, पूरी दुनिया का। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता है, तो दुनिया को ही पता है। आज भी सब एक है। अगर प्रश्न नहीं उठाए थोड़ी एकता होगी, प्रश्न उठाने के बाद भी सब एक। आज मोदी जी कोई काम करते हैं, इंटरनेशनल मैटर का कोई मैटर होता है, सब एक हो जाता है। ये हम इस बात को कहें साहब 65% वोट दिए विपक्ष को तो वो सारे रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तानी है, देशद्रोही, ऐसा नहीं है। ये सारा पूरा 100% देश एक है, एक ही रहेगा, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री हो, चाहे आने वाली पीढ़ियां हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक चीज जो है वो कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए, जब शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, आप डेलीगेशन में चले गए, उसी समय अपना फुल स्टॉप लगा देते। वो मैं चेतना की गहराई की बात कर रहा हूँ। आप उसको लगातार इश्यू बना रहे, तो निकाल दो पार्टी से बाहर। आप क्यों रख रखा है फिर उनको? आप जो कह रहे हो पार्टी में भी है, आपको लग रहा है पार्टी के खिलाफ भी जा रहे हैं, तो ये तो चल नहीं सकती ना। ये तो पार्टी की इंटरनल कमजोरी हुई।
आप या तो पहले निकाल देते, नहीं निकालते तो आप चुप हो जाते, आगे देखते। आप सत्र के संसद सत्र में आप अपने प्रश्न उठाते, तो विपक्ष को ही ठीक है। सुधरने की आवश्यकता है। जी जी जी। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास वरुण पुरोहित जी। जी न्यूज।